नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़। हम अभी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज बाज़ार में हैं, जहाँ हमारे साथ अभी राजद के बहुत ही पुराने नेता और यूँ कहें तो सच्चे सिपाही राजद के राजकिशोर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जो कि हमेशा ही चर्चाओं में बने रहते हैं और जब चुनाव नज़दीक आता है, तो सबसे पहले जो नाम आता है महाराजगंज विधानसभा चुनाव लड़ने को लेके, वो राजकिशोर गुप्ता के नाम की चर्चा होती है। तो हम इनसे बात करेंगे और महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दे के बारे में जानेंगे और इनकी क्या गतिविधि रहेगी चुनाव के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। राजकिशोर जी, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, सीवान जिला वासियों को आदाब सलाम प्रणाम करते हैं। और चुनाव का तो अभी बिगुल बजा नहीं है, लेकिन बजने वाला है। अभी चुनाव आयोग अपना वोटर पुनर्ग्रहण निरीक्षण का कार्यक्रम चला रहे हैं। उसमें बहुत सारी कमियां हैं। अभी हमने देखा है, अभी कितने मरे हुए व्यक्तियों का नाम उसमें चल रहा है। ये बहुत गड़बड़िया है, लेकिन 30 तारीख तक सुधारने की बात है। अभी 30 तारीख तक लोगों से कागज़ लिया जा रहा है, होगा, ठीक है। लेकिन चुनाव लड़ने का जो बात है, देखिए हम तो 95 के दशक से महाराजगंज क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में काम किए। आज हम राष्ट्रीय जनता दल के व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। 95 में 1995 ईस्वी में लालू जी के द्वारा भेजे गए राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी डॉक्टर बैजनाथ पांडे के साथ हमने चुनाव मैदान में और राजनीति में कदम रखा। और उस समय से हम समाज की सेवा में लगे हुए हैं और ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। लेकिन हमें पिछली बार चुनाव लड़ने का एकदम मन बना लिए थे और उसी के तहत हम अपने आदरणीय नेता लालू जी से रांची जेल में मुलाकात करने गए थे। तो रांची जेल में उन्होंने हमको बोला कि राजकिशोर जी, इस बार आपको चुनाव महाराजगंज से लड़ाया जाएगा, आप वहाँ तैयारी कीजिए। हम यहाँ तैयारी में लग गए, लेकिन आदरणीय नेता जेल में थे। यहाँ गठबंधन में किन्हीं न दबाव के कारण सीट कांग्रेस को दे दिया गया। कांग्रेस में सीट जाने के बाद हम फिर रांची गए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। तो अध्यक्ष जी बोले कि देखिए राजकिशोर जी, आप हमारे सच्चे सिपाही हैं और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए इस बार अब जो तय हो गया है उसमें आप सहयोग कीजिए। हम जेल में हैं, हम जेल से आएंगे, बाहर रहेंगे और पिछली बार आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। हम उनके कहे अनुसार हम चुनाव मैदान में लगे हुए हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं और हम डोर टू डोर जा रहे हैं। कहीं कोई जाति धर्म का दरार नहीं है हमारे साथ। जो भी दरवाजे पर 5 लोग बैठे मिलते हैं, माई बहन है, भाई लोग हैं, चाचा गार्जियन हैं, जहाँ भी 2-4-5 लोग बैठे रहते हैं घर में, वहाँ मैं जाता हूँ और ये बात पूछता हूँ, हमारे महाराजगंज में सबसे बड़ा मुद्दा है बाहरी का। यहाँ पर देखिए विजय शंकर दुबे मांझी से आकर के एमएलए बने, उनका घर सिसवंत गैसपुर है और 5 बरस तक जनता से कटे रहे। लेकिन एक एक बीच में रोकेंगे आपको, जो अभी वर्तमान विधायक विजय शंकर दुबे जिनको आप बाहरी कर रहे हैं, उनके प्रस्तावक तो आप ही थे। हाँ, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम उनके प्रस्तावक थे और हम ही ने उनको एक समर्थक भी दिया, चंद्रिका राम जी, जो राजद के जिला के सचिव थे, जो हमारे क्षेत्र के हैं। उनको तो प्रस्तावक और समर्थक नहीं मिल रहा था, तो लालू जी हमारे नेता हैं, आदरणीय ने कहा कि भाई राजकिशोर जी, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, आप लोग सहयोग किया। यहाँ कांग्रेस का कई गो लोग था काम करने वाला, आपको तो पता ही है, आप तो क्षेत्र में हैं, घूम रहे हैं। तो आज भी कांग्रेस का कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो भी है राष्ट्रीय जनता दल का पूरा कुनबा खड़ा किए हैं हम और इस बार निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ूँगा। इसमें कहीं कोई इब्बत नहीं है, नेता हमको टिकट भी देने जा रहे हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं है। सर्वे रिपोर्ट में क्लियर है कि राजकिशोर गुप्ता ही इस बार चुनाव लड़ेंगे महाराजगंज से और पार्टी को जीत दिलाएँगे। हम बाहरी लोग को तो यहाँ लोग 12 बजे दिन में ही पैक करके भेज देगा। और आपको बता देते हैं, देखिए ना, महाराजगंज में असल में बाहरी का शुरू से ही ज़माना रहा है, तो इसमें बाहरी लोग चाहता है महाराजगंज में अपना भाग आजमाना। तो यहाँ पर कितने भी पार्टी के लोग हैं हमारे महागठबंधन से जुड़े, उनके पार्टी के जितने भी बाहरी पैसा वाला लोग हैं, फैक्ट्री वाला लोग है, दारू बेचने वाला लोग है, कि ना? अब मान लीजिए कि
जिनका कलकत्ता में दारू फैक्ट्री है, कोई दारू का तस्करे वाला लोग है, वो लोग अपना पूरा विधानसभा में अनाप-शनाप पैसा खर्चा करके वोट टंगवइले है, ठीक है ना? लेकिन एगो बात आपको बताते हैं, हमारे गठबंधन में 5 गो दल है ना जी अभी मुख्य रूप से, टिकट तो एके गो को मिलेगा। तो ये बिल्कुल। सब लोग भाड़ा ले लेके महाराजगंज में यहाँ पर बैठा हुआ है। जैसे टिकटवा फाइनल होगा ना, ये सब लोग भाड़ा का मकानवा खाली करके भाग जाएगा। लेकिन राजकिशोर गुप्ता यहाँ पर 150 बरस से इसके पूर्वज काल से यहाँ पर लोग रहते हैं और हम लोग यहाँ पर महाराजगंज के जमींदार के रूप में रहे हैं। तो हम तो कहीं मकान खाली करके नहीं ना भागेंगे। हम तो चुनाव जीत कर, चुनाव हार कर इसी महाराजगंज की जनता का सेवा करेंगे और सेवा तो हम 95 से करते आ रहे हैं और अंतिम सांस तक समाज का सेवा करते रहेंगे और अपने समाज के लोगों का लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस बार महाराजगंज में चुनाव में रण होगा। इस बार चुनाव में रण होगा और यहाँ बाहरी को लोग वोट वोट देने नहीं जा रहा है। यहाँ हर पार्टी का 5-5 गो 7-7 गो उम्मीदवार लोग घूम रहा है। लोग पैक कर देगा बारे में। हम आपसे सीधे-सीधे सवाल करेंगे, आपका समय ना लेते हुए डायरेक्ट आपसे हम जानेंगे कि आप व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और राजद से उम्मीदवारी भी अपना कर रहे हैं, लेकिन आपसे पहले विशाल जायसवाल है जो यहाँ से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, महागठबंधन के और भी बहुत सारे नेता हैं, जो कि अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो इसमें आपको कहाँ तक देखा जाए कि आप इस रेस में बने रहिएगा या नहीं? देखिए, विशाल जायसवाल को अभी वो पैदा हुए हैं, अभी महाराजगंज में वो आए हैं। उनके बाबूजी यहाँ पर सिवान जिला में एमएलसी हैं, उनको जिताने में हम लोग अपना रात दिन एक किए थे। तो ये पैसा का चुनाव नहीं ना है, ये प्रतिनिधि को कीन के वोट नहीं लेना है, जनता से वोट लेना है। तो वो टिकटवा उनको नहीं मिलेगा, वो चल जाएँगे फिर दारू बेचने कलकत्ता, आप चिंता मत कीजिए। अगर विशाल जायसवाल को टिकट मिलता है, राजकिशोर गुप्ता को नहीं मिलता है, तो राजकिशोर गुप्ता क्या करेंगे उस परिस्थिति में? देखिए ना, टिकट कहाँ विशाल जायसवाल को मिलेगा? अभी तो वो बच्चा है, बउआ है, अभी 25-30 बरस का भीतरे के आदमी है, क्या वो चुनाव लड़ेंगे? क्षेत्र में उनकी सक्रियता तो दिख रही है, डोर टू डोर घूम रहे हैं। देखिए ना, डोर टू डोर नहीं घूम रहे हैं, उनको महाराजगंज में 1-2 गो राजद के जो पुराने लोग थे ना, जिनको निकाल दिया गया पार्टी से, पार्टी विद्रोही में, तो वैसे ही लोग 1-2 को लेकर के कुछ माल पानी खर्चा करके घूम रहे हैं, फ़ोटो-वोटो खिंचवा रहे हैं। हमने उनसे सवाल पूछा था विशाल जायसवाल से कि आप तो बाहरी हैं, बाहरी की जनता क्यों विश्वास करे? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो महाराजगंज के मिट्टी का तिलक लगा के और हम महाराजगंज के निवासी हैं, महाराजगंज में अपना आशियाना बनाए हुए हैं। अब तो देखिए ना, भाड़ादार लोग तो कुछ कहेगा ना, साँच को आँच होता है। उनका निवास प्रमाण पत्र है महाराजगंज का, वोटर लिस्ट में नाम है महाराजगंज में। उनके पूर्वज काल बक्सर के लोग हैं। उनके पिताजी का घर पटना है, उनका पिताजी का जरा सा आप भरिए ना अथी नॉमिनेशन का जो पर्चा दाखिल किए हैं उसमें उनका देखिए ना उनका निवास कहाँ लिखे हैं, आपको पता चल जाएगा, जिलों का नहीं है। विशाल जायसवाल एमएलसी हैं सिवान से और आप व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और आप विशाल जायसवाल के विरोध में बोल रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पे पार्टी के द्वारा कार्रवाई भी हो जाए? विशाल जायसवाल पार्टी में कौन-सी है? ₹5 के 10 रुपया के मेंबर हैं। हम वहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ पर हम 95 से जिला जोत रहे हैं। पार्टी के संगठन में काम कर रहे हैं। ये चुनाव लड़ने के संगठन में घूम रहे हैं, हम पार्टी को मजबूत करने में, जड़ में पानी देने का काम किए हैं। ऐसे ही पार्टी निकाल देगा हमको। आप चुनाव लड़िएगा? निश्चित लड़ेंगे चुनाव। ये महाराजगंज में चर्चा है कि राजकिशोर गुप्ता हमेशा कहते हैं कि हमको महाराजगंज विधानसभा चुनाव लड़ना है। चुनाव के पहले तैयारी भी करते हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो किसी को समर्थन दे देते हैं। तो क्या कहा जाए कि चुनाव लड़िएगा फिर से बैक हो जाइएगा? देखिए, पिछली बात आदरणीय नेता की थी, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने की थी। हमने अपने आदरणीय नेता का बात माना, तो हमारे गार्जियन हैं और हम इस बार ज़िद किए हैं कि हमको आप टिकट दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे, तैयारी में हैं। जनता हमको पुकार रही है, स्थानीय का माँग है यहाँ पे। बाहरी आएगा तो चुनाव हार जाएगा, ज़मानत नहीं बचेगा। अंतिम सवाल हमारा, टिकट नहीं मिलने की स्थिति में राजकिशोर गुप्ता क्या करेंगे? नहीं मिलेगा कोई सवाल नहीं है, चुनाव तो लड़ना ही है। इन केस नहीं मिला, ये हम आज आप कैसे कह दें, हम भविष्यवक्ता हैं। टिकट हमको मिलेगा, हम आपको कह रहे हैं 110% हमारे नेता से बात हो गई है। नहीं मिलने की परिस्थिति में निर्दलीय लड़ेंगे? फिर निर्दलीय का बात है, दलीय का बात कहाँ, तो कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, आप पार्टी से लड़ेंगे, टिकट मिलेगा हमको। और भी तो दावेदार हैं, वो भी अपनी मजबूती से दावेदारी रख रहे हैं। ना देखिए ना, वो सब लोग बाहरी लोग हैं, ये लोग को टिकट नहीं मिलेगा, महाराजगंज छोड़ के चल जाएगा। आई देख लीजिएगा। राजकिशोर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और होगा। बाहरी के सपोर्टर तो आप भी रहे हैं। नहीं,
देखिए ना, नेता का बात था उस समय, हमारे नेता जेल में थे, उन्होंने हमसे कहा, हम अपने नेता के सम्मान में किए, उसका तो खामियाजा हो रहा है ना। क्या हुआ महाराजगंज में 5 साल से? आज तक विधायक को बता दीजिए किसी जनता के दरवाजे तक गए हों, किसी जनता का काम हुआ हो। आप महाराजगंज शहर के निवासी हैं और आपके विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक यहाँ से, और महाराजगंज की जो स्थिति है, जो दुर्गति हो रही है, उसके जिम्मेवार राजकिशोर गुप्ता हैं, पार्टी है, विधायक हैं, सरकार कौन है? क्योंकि आप तो प्रस्तावक रहे हैं। विधायक है, हम लोग के साथ धोखा हुआ, हम लोग के साथ धोखा हुआ। क्योंकि जनता तो कहेगी कि राजकिशोर गुप्ता प्रस्तावक थे, तो दोस्त उनको भी दिया जा सकता है। नहीं, नहीं, देखिए ना, जनता समझ रही है ना कि राजकिशोर गुप्ता अपने नेता के आदेश का पालन किए। अब हर बार पालन नहीं ना होगा, हर बार नहीं ना दबाइएगा। जनता महाराजगंज का नेता खोज रही है, हम महाराजगंज में हैं, महाराजगंज का लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो हमको तो टिकट मिलना ही है। 110% आपको आज हम लिख के दे देंगे गारंटी में, नेता से हमारी बात ना होती है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। ये हम बात कर रहे थे महाराजगंज विधानसभा के एक मजबूत दावेदार के रूप में राजकिशोर गुप्ता, जिनकी तैयारी बहुत ज़ोर-शोर से है। क्षेत्र में इनकी जो कार्यशैली है, जो लोगों से मिलने-जुलने की इनकी जो अभी गतिविधि चल रही है, बहुत ज़ोरों-शोरों में है, और ये अपनी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ रख रहे हैं कि हम ही चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन के कैंडिडेट हम ही रहेंगे, राजद कैंडिडेट हम ही रहेंगे। इनसे हम और आगे भी बात करेंगे, चुनाव जैसे नज़दीक आएगा, हम महाराजगंज का हर एक-एक अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।